कुछ दिन पहले ही हमने टेंडर घोटाला ऋषुश्री के बारे में पढ़ा, और अब देखिए डस्टबिनों घोटाला हो जाता है। ये तो बिहार है और बिहार में घोटाला ना हो ऐसा हो सकता है? चारा घोटाला में गाय का चारा ही खा गए, अलकतरा घोटाला में सड़क पे बनने वाला अलकतरा ही खा जाते हैं, ये डस्टबिन खा गए। मतलब डस्टबिन के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया खाते हैं। डस्टबिन और चारा थोड़ी खाता आदमी, वो तो पैसा के लिए सब मंत्री जी लोग करते हैं। क्यों? डस्टबिन में डालना क्या होता है? कचरा ही ना। डस्टबिन में हॉस्पिटल में क्या डालेंगे? सुई दवाई का जो खोली होता है यही सब न डालिएगा। ठीक है, आप मान रहे हैं हाइजेनिक रखना है, लेकिन ऐसा कौन सा हाइजेनिक वाला आपने डस्टबिन खरीद लिया है कि उसको मतलब इतना पैसा लगा दिए? 15,000। 15,000 रुपया तो हमारा सैलरी है, आपका सैलरी है, इसमें पूरा घर। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, सृजन घोटाला, टेंडर घोटाला, और अब बिहार में एक नया घोटाला सामने आया। जी हाँ, डस्टबिन घोटाला। ये डस्टबिन घोटाला जो है आए दिनों काफी चर्चित नजर आ रहा है। सियासत गलियारों में जो है इसकी काफी चर्चाएं नजर आ रही हैं। इसी बात पेश विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे निधि जी से। हमारे सहयोगी निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पूछेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि इस पे इनका क्या कुछ कहना है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो घोटाले आए दिन सामने आ रहे हैं, टेंडर घोटाला हो या फिर अभी जो घोटाले आए हैं सामने डस्टबिन घोटाला, इसके बारे में आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, चारा घोटाला सब कोई जानता है, सृजन घोटाला सब कोई जानता है, अलकतरा घोटाला सब कोई जानता है, और अब देखिए कुछ दिन पहले ही हमने टेंडर घोटाला ऋषुश्री के बारे में पढ़ा, और अब देखिए डस्टबिनों घोटाला हो जाता है। ये तो बिहार है और बिहार में घोटाला ना हो ऐसा हो सकता है? चारा घोटाला में गाय का चारा ही खा गए, अलकतरा घोटाला में सड़क पे बनने वाला अलकतरा ही खा जाते हैं, तो अब देखिए डस्टबिन खा गए। मतलब डस्टबिन के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया खाते हैं। डस्टबिन और चारा थोड़ी खाता आदमी, वो तो पैसा के लिए सब मंत्री जी लोग करते हैं। क्यों इतना हवा बनते हैं कि हमको विधायक बनना है, हमको मंत्री बनना है? सैलरी लेने के लिए थोड़ी कोई मंत्री या विधायक बनता है। हम सोचते हैं कि हमको नौकरी ले लेंगे, हमको अच्छा सैलरी आ जाएगा, सीमित पैसा आ जाएगा, हम बहुत अच्छे से मजे से अपना लाइफ स्टाइल जिएंगे। लेकिन ये लोग मंत्री, विधायक और बड़े बड़े नेता इसलिए बनते हैं कि हम 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ बचा ले, ताकि कोई ऐसे ही घोटाला कर ले, ताकि हम अपना पूरा, मेरा पुश्त है ना 5, 6, 7 पुश्त, आराम से बैठ के खाए। और अब जो ये डस्टबिन घोटाला है, इसके बारे में हम आपको इसलिए यहाँ बता दें कि डस्टबिन जो है आमतौर पर हम खरीदते हैं, तो आप वीडियो में देखिएगा कि इतना बड़ा डस्टबिन खरीदने जाइएगा तो आपको 1500 रुपया में देगा। आप उसको नेगोशिएट कीजिएगा, 1200-1300 में भी दुकानदार दे देगा। लेकिन यही डस्टबिन जो है हमारे बिहार सरकार जो है 15,000 रुपया में खरीदा। आखिर इस डस्टबिन में क्या लगा हुआ है? कैमरा उमरा लग गया है, या फिर इस डस्टबिन में कुछ खास बनाए होंगे तभी ना। देखिए, अब इस चीज को लेकर के मंत्री जी, विधायक जी से के पास भी जाइएगा ना, सवाल कीजिएगा ना, तो लोग कहेंगे कि इस डस्टबिन में जानते हैं क्यों इतना पैसा लगा है? क्योंकि इस डस्टबिन को खरीदने से पहले हमने बहुत अच्छा से चेक किया कि इसमें एक बैक्टीरिया नहीं लगेगा, एकदम बैक्टीरिया फ्री है ये डस्टबिन। डस्टबिन में डालना क्या होता है? कचरा ही ना। डस्टबिन में हॉस्पिटल में क्या डालेंगे? सुई दवाई का जो खोली होता है यही सब न डालिएगा। ठीक है, आप मान रहे हैं हाइजेनिक रखना है, लेकिन ऐसा कौन सा हाइजेनिक वाला आपने डस्टबिन खरीद लिया है कि उसको मतलब इतना पैसा लगा दिए? 15,000। 15,000 रुपया तो हमारा सैलरी है, आपका सैलरी है, इसमें पूरा घर चला लेते होंगे। 4 फैमिली 15,000 में खा लेता है। अगर लोअर डाउन का बात करें तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, आप आज भी सर्वे कर लीजिएगा, 10 से 15,000 सैलरी है, उतना में तो लोग परिवार को चलाते हैं, और ये 15,000 में देखिए वो डस्टबिन खरीदते हैं। तो यही तो बिहार है, इसलिए तो बिहार बदल रहा है। अच्छा, ये जो तमाम दलीलें आपने बोली कि इस जो नेता से सवाल कीजिएगा तो नेता ये तमाम दलीलें देंगे, तो बात सामने आई थी जब नेता लोगों से पूछा गया और वहां के वर्कर से पूछा गया इस बात में, तो उन्होंने सेम बात कही कि इसमें स्पेसिफिकेशन किया गया है, माइक्रो प्लास्टिक्स का यूज किया गया है। और तो हालांकि अगर देखा गया तो रिसर्च किया गया कि स्पेसिफिकेशन करने के बाद भी इसकी जो लागत है वो 7500 रुपए आती है। तो ये 15,490 किस हिसाब से लिया? देखिए कितना भी आप कर लीजिए, एक डस्टबिन की कीमत कितना भी हाई प्रोफाइल, कितना भी बैक्टीरिया फ्री आप खरीद लीजिए, 1500 है दाम, हम फिर भी 2,000 दे रहे हैं। और कहाँ दुगना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, उससे भी ज्यादा 15,000। मतलब बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई हमारे नेता खा रहे हैं। नेता जनता को बना नहीं रहे। हम और आप टैक्स भरते हैं, तब जाके बिहार सरकार जो है हर एक विभाग में काम करती है, लेकिन जनता की मेहनत, जनता की बेवकूफ कौन बनाता है? सरकार बनाती है। तो आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे चल रहा है बिहार। टेंडर में अगर ऋषुश्री की बात करें तो सीबीआई जांच हो, इसमें भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें भी सीबीआई जांच हो, पता चले कि आखिर कौन है, क्यों इतना महंगा खरीदा गया है।
अच्छा, जिस सरकार की आप बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार को पहले से खबर थी कहीं ना कहीं बिल्कुल। कि मंगल पांडे शामिल थे, तभी उनको हटा दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, उससे पहले मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ था। आप समझ रहे स्वास्थ्य विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग है और कितना बड़ा विभाग है, जो कि अभी निशांत कुमार लिए हुए। तो स्वास्थ्य विभाग तो बहुत दिन से मंगल पांडे जी आप ही चला रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में हर जगह आप ही छापामारी कर रहे थे और आप ही ने घोटाला भी कर दिया, और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी को मालूम ही था। और मालूम था तो आपको देखिए कैसे साइडलाइन कर दिए। विधानसभा चुनाव हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो लो नाम ही कट गया, बने ही नहीं मंत्री जी, और उनका स्वास्थ्य विभाग चल गया जेडीयू कोटे में, और जेडीयू से बन गए निशांत मंत्री बन गए, और नामो निशान मंगल पांडे का खत्म हो गया। लेकिन आपको एक बात बता दें कि चारा घोटाला में फंसे लालू यादव जेल में गए, कितना साल जेल में रहे, ठीक है। ऐसे ऋषुश्री देख लीजिए, कुछ महीने पहले ही हुआ था, उन लोगों का भी जितना भी ग्रुप था ना, सब लोग गया जेल में। और अब बारी है मंगल पांडे का। अगर जांच होता है, नाम सामने आता है, सब कुछ क्लियर होता है, हम तो चाहेंगे ही कि इस पे जांच हो। अरे भैया, बिहार की जनता का गाड़ी कमाई है, जनता दिन रात खटती है, जनता इतना घंटा ड्यूटी करके अपनी मेहनत करती है, आपको टैक्स भरती है, आपको रोड का बिजली देती है, आपको घर का टैक्स देती है, रोड पे चलते हैं तो टैक्स देती है, और आप उस जनता के पैसा को इस तरीके से बर्बाद करेंगे, ये तो जनता नहीं मानेगी, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप पे होनी चाहिए, आपको एकदम होनी चाहिए कार्रवाई, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर मंगल पांडे जी ने घोटाला किया है तो उनको भी सजा होनी चाहिए। अच्छा निधि जी, मेरा एक सवाल था कि ये जो राजनीति के सारे दाव हालांकि हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमने नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट दिया था और उस पे सम्राट चौधरी बैठ गए जी। जनता, तमाम जनता, काफी जो मेजोरिटी में जनता वो नहीं चाह रही थी कि सम्राट चौधरी बैठे, और अब जब बैठ गई है तो आपको क्या लगता है कि इस घटना को लेकर, चाहे टेंडर घोटाला हो या फिर अभी के घोटाले हो, चाहे तमाम परिस्थितियां बन रही हो, रेप हो रहे हो या फिर कई सारे और भी क्राइम हो रहे हो, तो ये सब कुछ देखते हुए और इस घोटाले को देखते हुए क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी डगमगा सकती है? बहुत बड़ी बात, और बिल्कुल डगमगाएगी। देखिए बिहार में, तो पहले तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे कि बिहार में चल क्या रहा है, बिहार की क्या राजनीतिक समीकरण बदलने वाली है। तो हाँ, बिल्कुल बदलेगी भैया, क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी की कुर्सी पर भी खतरा है। सम्राट चौधरी आज गए ना नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए, क्यों गए, खैर क्यों गए, क्या बात हुई उसकी तो हमें जानकारी नहीं है। खतरा तो है, बिहार में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बिहार में भैया अकेले अकेले मीटिंग हो रहा है, एनडीए की सरकार है, एनडीए में सब एकजुटता ही नहीं है। यहाँ पे नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी के मंत्री की कैबिनेट बैठक होती है बीजेपी तमाम घटक दल के नेताओं के मंत्रियों के साथ, और अब जो है सीक्रेट मीटिंग खेलते हैं। कुर्सी तो तभी डगमगाई थी जब भरत तिवारी का हुआ था किस्सा, तो लेकिन तो सम्राट चौधरी फिर भी नहीं हटे। हाँ, क्योंकि सम्राट चौधरी ने मैटर संभाल लिया ना। नहीं सुने हैं भरत तिवारी के परिवार वालों को मिलेगा अब सरकारी नौकरी, मिल रहा है ना, तो सम्राट चौधरी ने मैटर को सॉल्व कर दिया, अच्छी बात है। पूरे बिहार का मैटर को सॉल्व कीजिए, कुर्सी पे बात नहीं आएगी तब तक हाथ नहीं हिलेगा। लेकिन कितना भी कर लीजिए कोशिश, अगर बिहार की जनता को मूर्ख बनाइएगा, बिहार की जनता के साथ खेलिएगा, तो कुर्सी तो डगमगाएगा ही। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है भैया, बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। नीतीश कुमार जिधर रहते हैं मुख्यमंत्री उधर ही रहता है, चाहे नीतीश कुमार आरजेडी में जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री वही बन सकता है, बिना नीतीश कुमार को बिहार नहीं चल सकता है, और ये बात खुद सम्राट चौधरी भी जानते हैं। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी अगर डगमगाई तो उनके बिहार पे कौन रहेगा वहां पे? देखिए इस बात की तो हम बता नहीं सकते हैं, बहुत लोग हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो चर्चा निशांत जी की भी हुई थी। निशांत जी की भी सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके जितने कार्यकर्ता थे वो नीतीश कुमार को बोले ही थे कि निशांत कुमार को सीएम बना दीजिए। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में लगा था अगला बिहार का मुख्यमंत्री हमारा निशांत कुमार होंगे, लेकिन कुछ हुआ राजनीति में, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ऊपर भरोसा कर लिए। लेकिन एक बात हमारे मन में अभी भी चलता है, वो ये कि कहीं ना कहीं ये भी नीतीश कुमार की ही चाल होगी, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। निशांत कुमार को देख रहे हैं अभी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करते हैं, कभी भी चले जाते हैं, अधिकारियों को फटकार लगा देते हैं, हाथ पकड़ के महिला बुजुर्ग को अस्पताल ले जाते हैं, इलाज करवाते हैं। और कहीं ना कहीं निशांत कुमार की जो भी छवि है ना स्वास्थ्य विभाग में, काफी बढ़िया है और काफी अच्छा है। यही हो सकता है कि नीतीश कुमार चाहे होंगे कि पहले तुम अपना एक छवि बहुत अच्छा बना लो,
उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है। हालांकि ये बिहार की राजनीति है भैया, यहाँ पे कभी भी उलटफेर हो सकता है। हमने देखा था कि जब निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग में आए थे तो उनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। अब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनकी वाहवाही भी उतने ही तरीके से हो रही है, तो हो सकता है कि जो आप बोल रही है वो सच भी साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, तो अभी तमाम जो बातें हुई हमारे बीच, क्या हो सकता है ये डस्टबिन जो घोटाला हुआ है उसमें आपका क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रवजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।